संस्कृतं नरं चेत् नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है उस भविष्य में धर्म अर्थ हर्षोन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का। सत्ता होगी उनकी जिनकी पूंजी होगी, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। अन्याय अधर्म शासक होंगे, आम व्यक्ति का शोषण होगा राज्य शक्ति और तलवार का। कुचली जाएगी जनता पद तले, आवाहन कर समर का, शक्ति का, गांडीव और शब्द का। युद्धोपरांत ये अंधा युग अवतरित हुआ। विध्वंस का आधार है। प्रेम मर्यादा क्षमा को त्याग कर, इसलिए हाथ में तलवार है। उजड़ी कोख टूटी चूड़ियां, शेष करुणा रंग भय की आंधियां। रक्त है दुर्गंध है चित्कार है, कुरुक्षेत्र को अंधों का ये उपहार है। ममता की भय की अंधता, पुत्र सत्ता मोह सुख की अंधता। नाम दो
अंधों का ये संहार है, किंतु दोनों पक्षों पर धिक्कार है। है कथा ये स्वार्थ के विस्तार की, स्वयं के व्यूह में फंसे लाचार की। युद्ध की अंतिम निशा सोना महल, थक चुके तो त्रस्त पहरी द्वार है। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में जिसके इन रत्नजड़ित फर्शों पर 12 बधुए मंतर मंतर गति से सुरभित पवन तरंगों सी चलती थी, आज बेविधवा हैं। थके हुए हैं हम, इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल, 17 दिनों के लोमहर्षक संग्राम में ढाले हमारी ये निरर्थक पड़ी रही अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, लेकिन रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी ये बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसको अंधेपन में मर्यादा गलित अंग वैश्यसी प्रजाजनों को रोगी बनाती फिरी। उस अंधी संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा करते रहे हम 17 दिन, जिसने अब हमको थका डाला है। मेहनत हमारी निरर्थक थी, आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर हम थक चुके हैं, अब चुके हुए हैं हम। ये अंधियारा कैसे होने लगा? देखो तो, दिख रहा है कुछ? अंधे राजा की प्रजा कहाँ तक देखे, कुछ दिख नहीं पड़ता। हाँ, शायद बादल है। बादल नहीं है, वे कितने हैं? लाखों करोड़ों पाके खोले। लो, सारी कौरव नगरी का आसमान चित्रों ने घेर लिया। छुप जाओ, लालों के नीचे छिप जाओ। नरभक्षी हैं, वे कितने भूखे हैं। लो, ये मुड़ गए कुरुक्षेत्र की दिशा में। मौत कैसे ऊपर से निकल गई? अशकुन भयानक है, पता नहीं क्या होगा कल तक इस नगरी में। कौन है? देखा धृतराष्ट्र ने, देखा ये भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे, वे अंधे हैं, कुछ भी क्या देख सके अब तक वे? मिलूंगा उनसे मैं। अशकुन भयानक है। पता नहीं संजय क्या समाचार लाए आज। कुरुक्षेत्र हुआ सुनसान, कुरुक्षेत्र हुआ सुनसान, बहुत मरघट सी उदासी छाई है। कुरुक्षेत्र हुआ सुनसान, बहुत मरघट सी उदासी छाई है। भय से हर दृष्टि काँप रही,
सोनी मांगे सोनी आंखें, बिखरा बिखरा सा सावन है। टोली गीतों की घूम रही, सुना सुना सा आंगन है। धृतराष्ट्र मौन रानी चुप है, ममता दुख से गहराई है। संजय की प्रतीक्षा में व्याकुल संजय की प्रतीक्षा में व्याकुल, रण से कुछ खबर न आई है। रण से कुछ खबर न आई है। कुरुक्षेत्र हुआ सुनसान सुनसान सुनसान। कौन? संजय? नहीं महाराज, विदुर हूं। विवल है आज सारा नगर। बचे कुचे जो भी 10-20 लोग कौरव नगरी में हैं, अपलक नेत्रों से कर रहे हैं प्रतीक्षा संजय की। महाराज, इतना चुप क्यों है? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका आपको व्यापी है, जो आज वो वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर कभी तुमने ये नहीं कहा। भीष्म ने कहा था, गुरु द्रोण ने कहा था, और इसी अंतापुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी कुंजलिका में पूरे कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी। समझ नहीं सकते हो विदुर तुम। मैं था जन्मान, कैसे कर सकता था ग्रहण में बाहरी यथार्थ या सामाजिक मर्यादा को। जैसे ग्रहण किया था संसार को अपने अंधेपन के बावजूद, पर वो संसार स्वतः मेरे अंधेपन से उपजा था। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। कौरव जो मेरी मानसलता से उपजे थे, वही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले ही दिन से किंतु आपका वो अंतिम सत्य, कौरवों का सैनिक बल होने लगा था सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। पिछले 17 दिन से एक एक कर पूरे कौरव वंश के नाश का संवाद आप सुनते रहे। मेरे लिए वो संवाद सब निरर्थक थे। मैं हूं जन्मान, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं कैसे दुशासन की आहत छाती से रक्त उबल रहा होगा। कैसे क्रूर भीम ने अंजलि में धार से होठ तर किए हो। महाराज, मत दोहराए, वो सह नहीं पाऊंगी। आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ, मेरी निश्चिंत किंतु ज्ञानहीन आस्थाएं, ये जो पीड़ा ने पराजय ने दिया है ज्ञान, दृढ़ता ही देगा वो। किंतु इस ज्ञान ने भय ही दिया है विदुर। भय है तो ज्ञान है अधूरा अभी। प्रभु ने कहा था, वो ज्ञान जो समर्पित नहीं है अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है, और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि, उसने कहा है ये, जिसने पिता माँ के बाणों से आहत हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये, जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैं। मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा, ये सब है केवल आडंबर मात्र। मैंने ये बार बार देखा था। नैतिकता, अनासक्ति, कृष्ण अर्पण,
ये सब है अंधी प्रवृत्ति की पोशाकें। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जर्जर कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन से। मैंने कहा था दुर्योधन से, धर्म जिधर होगा ओ मूर्ख उधर जय होगी। धर्म किसी और नहीं था, लेकिन सब ही थे अंधी प्रवृत्तियों से परिचालित। तुम जिसको कहते हो प्रभु, उसने जब चाहा मर्यादा को अपने ही हित में बदल लिया। वंचक है। शांत रहो गांधारी। ये कटु निराशा की उद्धत अनास्था है। क्षमा करो प्रभु। इस कटु अनास्था को भी अपने चरणों में स्वीकार करो। आस्था लेते हो तुम, लेगा अनास्था कौन? क्षमा करो प्रभु। पुत्र शोक से जर्जर माता है गांधारी। माता मत कहो मुझे। तुम जिसे कहते हो प्रभु, वो भी मुझे माता ही कहता है। शब्द ये जलते हुए लोहे की सलाखों सा तेरी पसलियों में घुसता है। 17 दिन के अंदर तेरे सारे पुत्र एक एक कर मारे गए। अपने इन हाथों से मैंने उन फूल सी बधुओं की कलाइयों से चूड़ियां उतारी है। अपने इस आंचल से सिंदूर की रेखाएं पोंछी है। जय हो दुर्योधन की, जय हो माता गांधारी की, द्रौपदी धर्मराज का मंगल हो। देखो विदुर देखो, संजय आए। जीत गया मेरा पुत्र दुर्योधन। मैंने कहा था वो जीतेगा निश्चय आज। नहीं महाराज, याचक ने, एक वृद्ध याचक। मैं वो भविष्य हूँ जो झूठा सिद्ध हुआ आज कौरव की नगरी में। मैंने मापा था नक्षत्रों की गति को, उतारा था अंकों में। मैंने मानव नियति के अलिखित अक्षर जांचे थे। मैं था ज्योतिषी दूर देश का। याद मुझे आता है, तुमने कहा था कि द्वंद अनिवार्य है, क्योंकि इसी में जय होगी कौरव दल की। मैं हूँ वही। आज मेरा विज्ञान सब मिथ्या ही सिद्ध हुआ। सहसा एक व्यक्ति ऐसा आया जो सारे संसार के नक्षत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली था। उसने रणभूमि में विषादग्रस्त अर्जुन से कहा, मैं हूँ परात्पर, जो कहता हूँ करो, सत्य जीतेगा। मुझसे रो सत्य, मत डरो। प्रभु थे वो। कभी नहीं। पता नहीं प्रभु है या नहीं, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। प्रहरी, जी माते। इसको एक अंजुल मुद्राएं दिलवाओ। जो आज्ञा माते। तुमने कहा है जय होगी दुर्योधन की। मैं तो हूँ झूठा भविष्यवाद। मेरे शब्दों का इस वर्तमान में कोई मूल्य नहीं। माता है गांधारी, ममता में पाल रही है सबको। चलो। जय हो दुर्योधन की, जय हो माता गांधारी की। होगी, अवश्य होगी। मेरी ये आशा यदि अंधी है तो हो, पर जीतेगा दुर्योधन जीतेगा। डूब गया दिन। पर संजय नहीं आए। लौट गए होंगे सब योद्धा शिविरों में। जीता कौन, हारा कौन? संजय लौट गए महाराज। संजय जो भी समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता, आप जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपलक ही खुले हैं। संजय के रथ की प्रतीक्षा में। छिप छिप कर मेघा की बदली छाई है। रोका है यहाँ सच छिप छिप कर मेघा की बदली छाई है। दुख से है घिरी सुनी गलियां।
एक पुरुष जो दलों से पृथक, 10 एक पुरुष जो दलों से पृथक, मृत्यु जिससे घबराई है, होता है यहाँ सच छिप छिप कर, मिथ्या की बदली छाई है। जिसकी वाणी में सत्य निहित, जो दीर्घ दृष्टि वरदाई है, क्यों आज उसी संजय के मन में आशंकाएं छाई है भटक रहा कंटक वन में, है भटक रहा कंटक वन में, देता कुछ नहीं सुझाई है, होता है यहाँ सच छिप छिप कर, मिथ्या की बदली छाई है, मिथ्या की बदली छाई है, मिथ्या की बदली छाई है। भटक गया हूं मैं, न जाने किस कंटक वन में, पता नहीं कितनी दूर हस्तिनापुर है, कैसे पहुंचूंगा मैं, जाकर कहूंगा क्या, किस लज्जाजनक पराजय के बाद भी क्यों जीवित बचा हूं मैं। कमी नहीं है शब्दों की, मैंने ही उनको बताया था ये तुम्हें खटा जो, लेकिन आज अंतिम पराजय के अनुभव ने जैसे प्रकृति ही बदल दी हो सत्य की, अब कैसे वही शब्द बाहर बनेंगे मेरे सनातन अनुभूति के। संजय, किसने पुकारा मुझे? प्रेत की ध्वनि है या भ्रम ही है मेरा? डरो मत, मैं हूं कृतवर्मा। जीवित हो तुम संजय? पांडव योद्धाओं ने छोड़ दिया जीवित तुम्हें? जीवित हूं। आज जब कोसों तक फैली भी धरती को पार दिया अर्जुन ने, भुलंडित कौरव कबंधों से शेष नहीं रहा जीवित एक भी कौरव भी। हाय हाय, ये कैसा शाप दिया मुझे व्यास में अनजाने में, कि हर संकट, युद्ध, महानाश, प्रलय, विप्लव के बावजूद शेष बचोगे संजय तुम, सत्य कहने को अंधों से। हाय, कैसे कह पाऊंगा, कैसे दे पाऊंगा मैं संपूर्ण सत्य उन्हें विकृत अनुभूति से। धैर्य धरो संजय, क्योंकि तुमको ही जाकर बतानी है दोनों को पराजय दुर्योधन की। कैसे बताऊंगा, कैसे बताऊंगा? वो जो सम्राटों का अधिपति था, खाली हाथ, नंगे पांव, रक्त सने वस्त्रों में टूटे हुए रथ के समीप खड़ा था निहत्था ही। अश्रु भरे नेत्रों से उसने मुझे देखा और माथा झुका लिया। कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा, कैसे कहूंगा मैं जाकर उन दोनों से, कैसे कहूंगा? ये आवाज तो पूरे प्रचार की है। ये प्रचार! ये प्रचार! तुम भी जीवित हो? जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? जीवित है, केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की, अश्वत्थामा ने ये देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष और आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! अश्वत्थामा! अश्वत्थामा!
ये मेरा धनुष है, धनुष अश्वत्थामा का, जिसकी प्रत्यंचा खुद द्रोण ने चढ़ाई थी। आज जब मैंने दुर्योधन को देखा निशस्त्र दीन, आंखों में आंसू भरे, मैंने मरोड़ दिया अपने इस धनुष को कुचले हुए सांप सा भयावह। किंतु शक्तिहीन है मेरा ये धनुष। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध अब पिता की निर्मम हत्या का। वन में, भयानक किसी वन में भी भूल नहीं पाता हूँ कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा कि अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे द्रोण ने रणभूमि में, उनको थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में। भागकर निहत था उन्हें भौपी धृष्टद्युम्न ने अस्त्रों से खंड खंड कर डाला। भूल नहीं पाता मेरे पिता थे अपराजे, अर्ध सत्य से ही उन्होंने युधिष्ठिर का वध कर डाला। उस दिन से मेरे अंदर भी जो शुभ था, कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अर्ध सत्य ने कर दी। धर्मराज होकर वो बोले, नरिया कुंजर, मानव को पशु से उन्होंने पृथक नहीं किया। उस दिन से मैं हूं एक पशु मात्र, एक अंध बर्बर पशु। सुनो तो सुनो, सुनो दुर्योधन सुनो, मैं ये तुम्हारा अश्वत्थामा, कायर अश्वत्थामा, शेष हूं अभी तक। जैसे रोगी मुझे के मुख में शेष रहता है, गंदा कफ बासी को शेष हूं अभी तक। अस्तित्व से छुटकारा पाकर यदि मुझे नरक की पिछली नरकाग्नि में भी उबलना पड़े तो भी शायद इतनी यात्रा नहीं होगी। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं एक अंधे बर्बर पशु सा। वाणी हो सत्य धर्मराज की, मेरी इन दो पसलियों के नीचे बच्चे उगाए, मेरी ये पुतलियां बिंदकों के चोट खाए, पाए जिसे केवल वध अंतिम अर्थ बने मेरे अस्तित्व का। आता है कोई, शायद पांडव योद्धा है, अकेला है, निहत्था है, पीछे से चिपकर करूंगा इस पर वार। इन भूखे हाथों ने धनुष मरोड़ा है, अब गर्दन मरोड़ूंगा। छिप जाऊं, यही कहीं। रहूंगा शेर, रहूंगा शेर, फिर भी रहूंगा शेर। सत्य कितना कटु, कटु से यदि कटुतर हो, कटुतर से कटुतम हो, फिर भी कहूंगा मैं केवल सत्य, केवल सत्य, केवल सत्य ही बने अंतिम अर्थ मेरे अस्तित्व का। पीछे से पकड़ो, दस अश्वत्थामा को। केवल वध, वध केवल शत्रु का, कैसे उठाओ अश्वत्थामा? संजय वक्त है, तटस्थ है। तटस्थ मातुल, मैं योद्धा नहीं हूँ, बर्बर पशु हूँ। सुन लो ये घोषणा अश्वत्थामा की, पक्ष में नहीं है जो मेरे वो शत्रु है। पागल हो तुम। संजय जाओ अपने पद पर,
मत छोड़ो मुझे, विनती करता हूँ मत छोड़ो मुझे, कर दो मत। जाकर अंधों से सत्य कहने की जो ममलातक पीड़ा है, उससे तो मन ज्यादा सुख में है। बंद करके मुक्त कर दो ईश्वर तारा। मैं क्या करूं मातुल, मैं क्या वक्त मेरे लिए नहीं रही अपनी थी, वो है अब मनोग्रंथि। किसको बताऊं, किसको मरोड़ूं मैं? निराश मत हो अश्वत्थामा भी, करना बहुत कुछ है। जीवित अभी भी है दुर्योधन, चलकर सब खोजे उन्हें। संजय, तुम्हें ज्ञात है कहाँ है वे? वे हैं सरोवर में, माया से बांध के सरोवर के तट निश्चित बैठे हैं अंदर। ज्ञात नहीं है मानव दल को। स्वस्थ हो अश्वत्थामा, चलकर आदेश दो दुर्योधन से। संजय, तुम अपने पद पर जाओ। कौन आ रहा है वो प्रतिव्यक्ति? निकल चलो इससे पहले कि हमको कोई देख पाए। निकलो यहाँ से। दूर चला आया हूँ कभी हस्तिनापुर से, व्रत हूँ ठीक नहीं पड़ता है। निश्चय ही यहाँ मैंने देखा था कुछ लोगों को। देखो मुझको जो मुद्रा दी थी माता गांधारी ने, वो सुरक्षित तो है? कौन छोड़ गया अपने धनुष का? क्या फिर किसी अर्जुन के मन में विषाद हुआ? मेरा धनुष है ये। कौन आ रहा है? जय हो अश्वत्थामा जी, जय हो। जैसे तुम्हारी सारी भविष्य विद्या व्यर्थ हुई, उसी तरह मेरा ये धनुष भी व्यर्थ सिद्ध हुआ। तुमने कहा था जय होगी दुर्योधन की। मैं अब भी कहता हूँ जय होगी दुर्योधन की। व्रत हूँ, थका हूँ, पर जाकर कहूंगा मैं, नहीं है ये पराजय दुर्योधन की। उसको तुम मानो न सत्य की उदय बेला, उसको बतलाया था मैंने झूठा भविष्य। अब जाकर उसको बतलाऊंगा कि वर्तमान से स्वतंत्र कोई भविष्य नहीं। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है। हर क्षण इतिहास बदलने का क्षण होता है। अब भी समय है दुर्योधन, समय अब भी है, समय अब भी है। मैं क्या करूंगा, हाय मैं क्या करूंगा? वर्तमान में जिसके मैं हूं और मेरी प्रतिहिंसा है, एक अंत सत्य ने युधिष्ठिर के मेरे भविष्य की हत्या कर डाली है। किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं। पहले ही मेरे पक्ष में नहीं है निर्धारित भविष्य, अगर तो वो तटस्थ है। शत्रु है यदि वो तटस्थ है। आज नहीं बच पाएगा वो इन भूखे पंजों से। ठहरो, ठहरो वंचक व्रत, झूठे भविष्य। वध, केवल वध, यही मेरा धर्म है।
लगता है मुझको इस अश्वत्थामा से। बैठो, विश्राम करो। तुमने कुछ नहीं किया, केवल एक भयानक स्वप्न देखा है तुमने। मैं क्या करूं मातुल। वक्त मेरे लिए नहीं रही अपनी थी, वो है अब मनोग्रंथि। इस वक्त के बाद मांसपेशियों का सब तनाव, क्या कहते हैं इसी को ना सकती। रात गई अब आया उजाला, नाच उठा जग सारा। रात गई अब आया उजाला, नाच उठा जग सारा। बीत गए हैं दिन 18, जीता माधव प्यारा। रात गई अब आया उजाला, नाच उठा जग सारा। बीत गए हैं दिन 18, जीता माधव प्यारा। न्याय उसी को, राज्य उसी को, जिसका धर्म सहारा। छीन लिया और उससे हमने, जो था भाग हमारा। न्याय उसी को, राज्य उसी को, जिसका धर्म सहारा। छीन लिया और उससे हमने, जो था भाग हमारा। झूम झूम के गाओ, आंसू मन बरसाओ। आए पांडव पुत्र सारे, इंद्रप्रस्थ दोबारा नाच गई अब आया उजाला, नाच उठा जग सारा। बीत गए हैं दिन 18, जीता माधव प्यारा। नाच गई अब आया उजाला, नाच उठा जग सारा। बीत गए हैं दिन 18, जीता माधव प्यारा। जीता माधव प्यारा, जीता माधव प्यारा, जीता माधव प्यारा। नहीं छुटा सकता। शंख ध्वनि करते हुए जीते हुए पांडे पर लौट रहे अपने शिविरों को। सुनो, रुको, उठाओ धनुष। वो आधार कौन? नहीं, ये तो अश्वत्थामा है। छदम मेरे धारण करके देखने गया था युद्ध दुर्योधन और भीम का। मातुल, मारे गया था दुर्योधन। अधर्म से? हाँ, अधर्म से। वे भी निश्चय मारे जाएंगे अधर्म से। मैंने सोच लिया मातुल, मैंने सोच लिया, उनको मैं मारूंगा। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा और अवश्य मारूंगा। जैसे तुमने मारा था वृद्धाचक को। हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब तक मैं मूल नष्ट नहीं कर दूंगा मैं पूरे पांडव वंश को। लेकिन अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, यद्य भी नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हो चुका है ये लज्जाजनक युद्ध। अब भी अधर्म युद्ध उस पर बीता कहीं और आजमाओ। प्रस्तुत हूं उसके लिए भी मैं कृतवर्मा। व्यंग मत बोलो, उठाओ शस्त्र। पहले तुम्हारा करूंगा वध, तुम जो पांडवों के हितैषी हो। अश्वत्थामा, पागल हुए क्या? रखो शस्त्र। क्या तुम्हें जरा भी मर्यादा बुद्धि शेष नहीं? सुनते हो पिता, मैं इस प्रतिहिंसा में बिल्कुल अकेला हूं। तुमको मारा धृष्टद्युम्न ने अधर्म से, भीम ने दुर्योधन को मारा अधर्म से। कैसे अधर्म युक्त वार से दुर्योधन को नीचे गिरा दिया था भीम ने। टूटी जांघों, टूटी कोहनी और टूटी गर्दन वाले दुर्योधन के माथे पर रखकर पांव भीम ने पूरा बोझ डाले हुए भगवत को नाद किया। बस करो अश्वत्थामा, बस करो। मातुल, तुमको शपथ है, देर मत करो। उनके सम्मुख मुझको घोषित करा दो तुम सेनापति। मैं पथ ढूंढूंगा प्रतिशोध का। कृतवर्मा, तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, मुझे रहने दो, जाओ तुम। कायर नहीं हूं मैं, दुख मुझे भी है दुर्योधन की हत्या का। किंतु ये कैसा विवश आडंबर है। हड्डी हड्डी जिसकी टूट गई है, वो हारा हुआ दुर्योधन कहेगा नृत्य इस पालन को सेनापति, जिसकी सेना में बचे हैं केवल शेष दो, बूढ़े कृपाचार्य और कायर कृतवर्मा।
आ गए कि पहचान? हाँ, आ गया, क्योंकि मैं और देर तक नहीं देख सका वो भयानक दृश्य। होटल से झांक रहे थे तो भयानक दृश्य, घूम रहे थे गीदड़ और भेड़िए, लोग नेत्रों से देखते हुए अपना राजा दुर्योधन को। फिर कैसे सेनापति अश्वत्थामा का अभिषेक हुआ? बोले में कृपाचार्य, तुम हो विप्र, यहाँ जल नहीं है, तुम श्वेत जल से ही कर दो अभिषेक वीर अश्वत्थामा का, और जीवित रहेंगे वे। उन्होंने कहा है, जब तक प्रतिशोध का ना दोगे संवाद मुझे, तब तक जीवित रहूंगा मैं। कल तक मैं लूंगा प्रतिशोध, सेना यदि छोड़ जाए तो फिर अकेला मैं भी तुम्हारे साथ हूं अश्वत्थामा। अब तो कम से कम हमें विश्राम करने दो। सो जाओ आजाद सैनिकगण, कल सेनापति अश्वत्थामा तुमको बतलाएगा कि तुमको क्या करना है। कितना सुनसान हो गया है वन, जाग रहा हूं केवल मैं यहाँ। इमली के, बरगद के, पीपल के पेड़ों की छायाएं सोई हैं। मिल गया मातुल, मुझे मिल गया। क्या मिल गया अश्वत्थामा? क्या मिल गया? सत्य मिल गया भगवान अश्वत्थामा को। ये घायल कटा हुआ पंख जैसे युधिष्ठिर का सत्य घायल और कटा हुआ। कहाँ जा रहे हो अश्वत्थामा? पांडव शिविर की ओर। नीत में निहत्थे अच्छे बड़े होंगे सारे विजयी पांडवगण। हाँ बिल्कुल अभी वे सब अकेले कृष्ण गए होंगे गांधारी को समझाने हस्तिनापुर। इससे अच्छा अवसर मिलेगा कब? क्या ये सेनापति का आदेश है? तुमने कहा था नरोपा कुंजरोपा, पागल कुंजर के भांति मैं केवल पदाघातों से चूर करूंगा दुष्ट धुम्न को। पागल कुंजर से कुछ ही कमल कली की भांति छोड़ूंगा नहीं उत्तर को भी, जिसमें गर्भित है अभिमन्यु पुत्र पांडव कुल का भविष्य। नहीं अश्वत्थामा नहीं, ये मैं तुम्हें कदापि नहीं करने दूंगा। होकर रहेगा ये। साथ नहीं दोगे तो अकेला ही जाऊंगा। मैं जाऊंगा तुल। नहीं अश्वत्थामा,
रथ पर सवार होकर भगवान शंकर की स्तुति के लिए निकल पड़ा। अश्वत्थामा जा पहुंचा योद्धा दुष्टदुम्न के सिराने। बिजली सा झपट खींच कर शैया के नीचे घुटनों से दबा दिया उसको, पंजों से गला दबोच लिया। आंखों के कोटर से दोनों साबित गोले कच्चे आम की गुठली जैसे उछल गए। खाली गड्ढों में काला लहू बरमा। अंधा कर दिया उसको पहले ही। कितना दयालु है अश्वत्थामा। बड़े कष्ट से जोड़ जोड़ कर शब्द उसने कहा, वध करना है तो अस्त्रों से कर दो। तुम योग्य नहीं है उसको नरपशु धुष्टुम। तुमने निशस्त्र द्रोण की कायर हत्या की, ये बदला है। कोकों से चूर चूर कर दिए उसने ममस्तर। बस करो। फिर क्या हुआ? कोलाहल से जो अस्त व्यस्त योद्धा जागे, आंखें मलते बाहर आए, उनको क्षण भर में गिरा दिया तीखे जहरीले तीरों से। फिर क्या हुआ संजय? तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। पत्थर की खानों से ही मणियां निकलती हैं। बाधा मत डालो विदुर। संजय फिर? संजय नहीं, मुझसे सुनो। कितनी जघन्य वो प्रतिहिंसा थी। कृपाचार्य कृतवर्मा बाहर थे। जितने बच्चे बूढ़े नौकर बाहर भागे, बाणों से छेद दिया उनको कृतवर्मा ने। डरे हुए हाथी चिंगार कर शिविरों को चीरते हुए भागे। शैया पर सोई हुई स्त्रियां जहां थी वहीं कुचल गई। उसी समय उन दोनों वीरों ने पांडव शिविरों में लगा दी आग। संजय, दिव्य दृष्टि से दिखला दो मुझे एक बार वीर अश्वत्थामा को। माता वो क्रूर है, भयंकर है, किंतु वीर है। उसने वो किया जो मेरे 100 पुत्र नहीं कर पाए, द्रोण नहीं कर पाए, भीष्म नहीं
व्यास ने मुझे ये अवधि दी है केवल युग की अवधि के लिए। पता नहीं ये सामर्थ्य कब मुझसे छिन जाए, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। मेरे जीवन के सारे पूर्णों का बल संवेद होकर दर्शन कराएगा आपको अश्वत्थामा की। मेरी दिव्य दृष्टि को क्या हो गया माता? आप नहीं बोलती माता। दीवारों दीवारों हट जाओ माता, कुछ देख नहीं पड़ता माता। दीवारों हट जाओ दीवारों हट जाओ माता। माता कुछ देख नहीं पड़ता, कुछ देख नहीं पड़ता माता, कुछ देख नहीं पड़ता। ज्ञान का सत्य दिखाने के लिए और मुझे भी अंधा होना पड़ेगा। कुछ नहीं पड़ा संजय। दुर्योधन नहीं विदुर नहीं, केवल दीवारें विदुर, केवल दीवारें, केवल दीवारें। सब कुछ समाप्त होने की जैसे यही एक पहला है। मैंने तो सोचा था बलकल धारण कर रहूंगा तपोवन में। पूरे पांडव वंश को निर्मूल किए बिना युद्ध लिप्सा नहीं शांत होगी कृष्ण की। अच्छा तो ये लो।
कृष्ण के कहने से पहले ही अर्जुन ने छोड़ दिया था नभ में अपना ब्रह्मास्त्र। लेकिन नराधम, ये दोनों ब्रह्मास्त्र अभी नभ में टकराएंगे, सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। मैं क्या करूं व्यास, मैं क्या करूं? विवश किया है मुझे अर्जुन ने। मैं तो अकेला और अन्यायी, कृष्ण पांडवों सहित मेरा वध करने को आतुर थे। अर्जुन सुनो, मैं हूं व्यास, तुम वापस ले लो ब्रह्मास्त्र। अश्वत्थामा, अपनी कायरता से मत फंस कर मनुष्यता को वापस ले ब्रह्मास्त्र और मणि देकर वन में चला जा। व्यास, मैं अशक्त हूं, मुझको ज्ञात है केवल रीति आक्रमण की। पीछे हटना मुझको या मेरे अस्त्रों को मेरे पिता ने सिखाया नहीं। सूरज बुझ जाएगा, धरा बंजर हो जाएगी। अच्छा, तो ये लो कृष्ण, सुन लो अर्जुन, ये चूक अस्त्र अश्वत्थामा का वापस नहीं होगा। तुम पशु हो, तुम पशु हो, तुम पशु हो। था मैं नहीं, मुझको बना दिया युधिष्ठिर ने। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र जा गिरा उत्तरा के गर्भ पर। करेगा, वो अपना प्रण पूरा करेगा। परंतु कृष्ण उसे क्षमा नहीं करेंगे माता। संजय, उसका वध नहीं कर सकेंगे कृष्ण। चक्र यदि कृष्ण का खंड खंड मुझे कर भी दे तो मैं तो अभी जाऊंगी वहां जहां यह मृत्यु निद्रा में सोया है दुर्योधन। चलते चलो संजय, चलते चलो। धराशायी हुए थे महाराज दुर्योधन। कौन है वो झाड़ी के पास? कोई जीवित व्यक्ति? माता अगर न देखे। लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं, इतना क्रूर, रोगी कुछो सा दुर्गंधयुक्त। रोको उसे विदुर, रोको। माता उसे जाने दे, वो अश्वत्थामा है। दंड से दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा वो, लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। फिर वो चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा, गहन बनों में युग युगांतर तक अंगों पर फोड़े लिए, गले हुए जख्मों पर चिपकी हुई पट्टियां थूम इस तरह जीवित रहेगा वो। संजय, रोको उसे। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। माता वो चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। शेष?
यमराज अश्वत्थामा को तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। सुनो कृष्ण सुनो, यदि मेरी सेवा में बल है, संचित तुम में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। माता, प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य मैं वहन करूंगा अपने कंधों पर। 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूं करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक धुआंशाही हुआ, कोई नहीं था, वो मैं ही था। गिरता था घायल होकर जो रणभूमि में, अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीत श्वेत बनकर बहूंगा मैं ही युग युगांतर तक। जीवन हूं मैं तो मृत्यु भी तो मैं ही हूं मां। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है। ये क्या किया तुमने? ये क्या किया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के लिए, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। कर देते शाप तुम मेरा ये अस्वीकार, तो क्या मुझे दुख होता? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। ऐसा मत कहो माता, जब तक मैं जीवित हूं पुत्रहीना नहीं हो तुम। प्रभु हूं या परात्पर, पर पुत्र हूं तुम्हारा। तुम माता हो। ये क्या किया मैंने विदुर? ये क्या किया? युग युगांतर में विस्तृत मर्यादा और सत्य की परिपाटी जब जब ध्वस्त हुई है, तब तब द्वंद्व अनिवार्य हुआ है, जो जन्म देता है एक अंधे युग को, जिसमें सब मनोवृत्तियां अंधी हैं। अंधी ममता, आसक्ति, मोह, झूठ, छल और द्वेष का सहारा लेकर किए गए सब कृत्य ऐसे ही भयावह परिणाम की ओर ले जाते हैं। इन सब से घिरकर भी अगर अनासक्ति और विवेक से काम लिया जाए तो ये सब टल सकता है। Let me introduce you with the star cast of this play. Sanjay, Mr. Pankaj Kupreti, Vidur Mohsin Khan,
कृतवर्मा जितेंद्र, कृपाचार्य गौरव धीरज, प्रहरी मिस्टर प्रकाश गंगवार और दूसरे प्रहरी थे मिस्टर मनीष यादव, वृद्ध याचक अंशुल मिश्रा, कोरस अभिनव सौम्य रमाकांत, जो एक रात का सीन था उसमें कबूतर रिया सक्सेना, व्यास का जो वॉइस ओवर था दैट इज मिस्टर विनायक श्रीवास्तव जी, और जो एक आपने साउथ मार्शल आर्ट कलियारी पट्टू बेस्ड जो आपने शिव तांडव देखा वो शंकर मिसेस अंबाली प्रहराज जी। इन द कैरेक्टर ऑफ गांधारी कृति। धृतराष्ट्र का कैरेक्टर कर रहे थे आशीष कुमार सर। एक उसमें कबूतर के संग बाज भी थे आयुष्मान जी। जो म्यूजिक पे हमारे साथ थे स्नेहाशीष दुबे, जनार्दन भारद्वाज, शिव शंभू कपूर, सूर्यकांत चौधरी, डॉक्टर पवनराज चौधरी, शिवांगी मिश्रा, दीपशिखा जोशी, रिया सक्सेना, सिमरन गंगवार। जो आपने बरगद के, इमली के और पीपल के पेड़ देखे वो बनाए थे हमारी फाइन आर्ट्स की मैडम फौजिया। जो स्टेज जितनी देर डाक रहता है उतनी देर जो स्टेज मैनेजमेंट था दैट इज इन द हैंड्स ऑफ शिवम यादव, सॉन्ग अभिनव, प्रकाश गंगवार। और जिस कलर बैलेंस के साथ जो लाइट आप देख रहे हैं इट इज बिकॉज ऑफ मिस्टर नईम, राजू चौहान, संजीव, रविंद्र जसवंत, साउंड पर अरुण एंड जफर। जो ये सारे कॉस्ट्यूम्स इंक्लूडिंग जो आप ये पटका देख रहे हैं ये SRM सुबेश से कीर्ति जी के निर्देशन में बने हैं। जितने प्रॉप्स हमने यूज़ करे ये हमारे वर्कशॉप के बने हुए हैं सर्वेश जी और इश्तिहाक जी के निर्देशन में। मेकअप पे रिया और अखिलेश जी, और बैकग्राउंड में जो आपने छोटी झिंगूर की आवाज़ सुनी या बिजली कड़कना सुना वो सब ऑगस्टीन फ्रेडरिक। और अश्वत्थामा अजय चौहान। The man behind the show, the director of the show, Mr. Ambuj Kukre, please. सत्ता मोह सुख की अंधता, नाम दो अंधों का ये संहार है, किंतु दोनों पक्षों पर धिक्कार है। स्वार्थ के विस्तार की, स्वयं के व्यूह में फंसे लाचार की, युद्ध की अंतिम दिशा सोना महल, थक चुके तो त्रस्त पहरी द्वार है।